My dear students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome to AK Education Official Group Social Science. My dear students, जैसे कि हम MCQ सीरीज कर रहे हैं, हमने अभी तक MCQ सीरीज में चैप्टर वाइज चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर 4 कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 5 रहेगा 7th क्लास का ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस। सो आप लोगों ने जिस लोगों ने वीडियो नहीं देखी, आप लोग जाकर ज़रूर अटेम्प्ट करें। और आज की वीडियो के लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपको करेक्ट इनकरेक्ट चूज करना है एंड सही कोड उसका यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वीडियो पॉज रिज्यूम करेंगे और फिर रिज्यूम करने के बाद आप देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद जब आपकी वीडियो पूरी हो जाए तो आपको अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, सो दैट आपको भी पता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और मुझे भी पता रहे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ अगर कहीं भी कमी रहती है तो मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ। तो आप बेफिक्र होकर कोई भी क्वेश्चन पूछें, कोई भी डाउट पूछें, मैं आप लोगों का क्लियर करूँगी। साथ ही साथ आप लोगों को एमसीक्यू के साथ साथ जो चैप्टर वाइज है, अगर आपने कहीं पर कमी की है तो जो मैंने चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के जो लेसन डाले हैं वो आपको जाकर देखने हैं, सो दैट आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए है, इट्स प्रेजेंटेड बाय मी अंजुम खुशी। ओके, सो हाँ, देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस वीडियो को लेके आने का। तो ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ट्रिपल डीएसपी, डी ट्रिपल एसपी, सीटेट, अदर टेट, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, यूपीएससी, और इन एक्सप्लेन इन डिटेल वे, क्वालिफाई प्रीलिम्स एंड मेंस, जैसे कि इसमें पीजीटी और टीजीटी में भी होता है एंड यूपीएससी में भी होता है। तो आप लोगों को पूरा डिटेल में कराऊंगी टू डेवलप द राइट स्ट्रेटेजी सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू माइंड ऑफ एग्जामिनर वर्क व्हेन इट कम टू फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन फॉर वेरियस एग्जाम। 10 एमसीक्यू पर लेसन हम करते हैं, विल प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन अलोंग विद एमसीक्यूज। तो आप लोगों के लिए यही मोटो है कि आप अच्छे से करें, ठीक है। जिसमें सोशल साइंस का एडवांटेज सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, टीजीटी और पीजीटी में तो 100% होता है, क्योंकि 60 मार्क्स के, अगर हम सी टेट की बात करें तो 60 मार्क्स ओनली सोशल साइंस से आते हैं, ठीक है। और पीजीटी टीजीटी में करेंगे तो यहाँ पर भी एक पेपर जो है वो पूरा का पूरा सोशल साइंस बेस है। तो आप लोगों को मैं ये गारंटी देती हूँ कि सोशल साइंस कंप्लीट मैं कराऊंगी अगर आप डेडिकेटेड हैं। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आई विल गिव यू 100% ऑन बिहाफ ऑफ माई साइड। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 51। आप लोग वीडियो पॉज करिए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, देन फिर रिज्यूम में करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। इज इट राइट? Insolation is incoming solar energy intercepted by the earth. Yeah, it is, both are correct. Option C is the correct answer. So let's see, option C is the correct option. We will move on another question. Consider the following pairs. देखना है हमें thermometer, temperature, range, rain gauge, amount of rain, barometer, speed of wind, and wind vane, direction of wind. So we will go on option number C also. So option number C is the correct answer because जो आंसर बैरोमीटर है वो नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पर। सो करेक्ट पेयर्स है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर आ जाएगा, या इट इज करेक्ट। रेन गेज में अमाउंट ऑफ रेन आ जाएगी, बैरोमीटर में एटमॉस्फेयर प्रेशर आता है, एंड विंड वैन में डायरेक्शन ऑफ विंड आता है। एनोमोमीटर इज अ डिवाइस ऑफ मेजर टू स्पीड ऑफ विंड
एनोमीटर जो है हम हवा की स्पीड को मापते हैं, ठीक है। चलिए अनदर क्वेश्चन पर चलते हैं। अनदर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The statement decrease from equator towards the pole, then temperature is cities is much higher than village, या so option B is a correct option। मतलब ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। so option C is the correct answer। so now we will move on another question। क्वेश्चन नंबर 54। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज -100 डिग्री सेल्सियस। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि ना तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट और ना ही जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है -100 डिग्री। तो नेदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ अस, ठीक है। So neither one nor two. The standard unit of measuring the temperature is degree Celsius। सेल्सियस में आता है ना कि फ़ारेनहाइट में आता है। इनफॉर्मली नॉन एज अ डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अदर यूनिट आर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन ऑल्सो। द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीज इज 0 डिग्री Celsius and boil at 100 degree Celsius। Okay, got it my point। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट द प्रेशर exerted by weight of air on the earth surface is known as air pressure। Air pressure our body from all direction and our body exerts a counter pressure, that is also true। so both are correct answer, ठीक है, करेक्ट आंसर। Number 56. Consider the following statements. The air pressure is lowest at the sea level and decrease with height। The air always move from high pressure area to low pressure, या it is true। and first जो है हमारा वो ट्रू नहीं है क्योंकि वो डिक्रीज होता है, सी लेवल डिक्रीज ना इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज होता है। सो देख लेते हैं ऑप्शन जो है वो हमारा बी करेक्ट रहेगा। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज अ so answer B। As we go up at the atmosphere, the pressure falls rapidly। The air pressure is highest at the sea level and decrease with the height, ठीक है। And horizontally, the distribution of air is influenced by the temperature of air at given place। The air always move from high pressure to low pressure area, ठीक है। Move on, question number 53, 57. Consider the following statement. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. High pressure is associated with air and sunny skies. So it is both are correct answer. Correct answer. In the air where temperature is high, the air get heated and rises. The create a low pressure zone. Low pressure is associated with cloud skies and wet weather. In the air, heavy rainfall, lower temperature, air is a cold and it is therefore heavy, and heavy air sink and created high pressure zone. High pressure is associated with clear and sunny sky also। So let's move on another question। Consider the following statements. The movement of air from high pressure area to low pressure area is called also wind। The wind blow to west is also called westerly। So wind blowing to west is it's not also called westerly। जब हम कोई भी विंड होती है किसी वेस्ट से जा रही है तो हम उसे वेस्टर्ली विंड बोलेंगे। अगर नॉर्थ से आ रही है तो हम उसे नॉर्दर्न विंड बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट से आ रही है या साउथ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, जिस जगह से आती है दैट इज कॉल्ड ईस्टर्ली वेस्टर्ली, तभी हम बोलेंगे उस जगह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम ईस्ट से आ रही है वेस्ट की ओर तो हम उसे वेस्टर्ली विंडफॉल बोलेंगे।
दैट इज नॉट ट्रू। सो ऑप्शन इज अ ए करेक्ट। ठीक है, सो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ए इज ओनली इन अ वर्ड ब्लोइंग एयर इज ऑल्सो कॉल्ड विंड। A wind is named after direction from which it blow. Hence, wind blowing from west is also called westerly. जहाँ से शुरू होती है दैट इज कॉल्ड, वहाँ से ही उसका नाम स्टार्ट हो जाता है, ना कि जहाँ पर जाती है वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द विंड सिस्टम फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। सो नॉर्थ ईस्ट or southeast trade wind also, yeah it is true. Prevailing westerlies yes, and polar easterly। तो हमें देखना है कि जो सीक्वेंस उसकी लगाना है, तो सीक्वेंस में या इट इज ट्रू नॉर्थ ईस्ट से या साउथ ईस्ट से जो ट्रेंड विंड चलती है, फिर उसके बाद हम वेस्टर्ली ईस्टर्ली पर जाते हैं, देन हम पोलर की साइड जाते हैं ईस्टर्ली। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन इज अ A 1, 2, 3 statement is correct. So option is A is a correct answer of us. ठीक है, so option 1, 2, 3 is the correct answer. Northeast southeast trade wind also tropical of Cancer and tropical of Capricorn से start होता है, then prevailing westerlies में हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर आ जाता है नॉर्थ या ईस्ट में, एंड पोलर ईस्टर्लीज में सब पोलर लोअर प्रेशर आ जाता है, जो कि हम देखते हैं। ठीक है, आप जब इस चैप्टर को देखेंगे तो वहाँ पर आपको और क्लियर से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो गिव अ वन थम्स अप, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है और अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, और जिन्हें लगता है कि हमारा जो वीक पॉइंट है वो हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ही मैं आपको हेल्प करूँगी। तो यहाँ पर ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुँचाएँ सो दैट everyone is get benefit from this video। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच इज द फॉलोइंग आर नोट टाइप ऑफ विंड्स। तो इसमें नोट टाइप ऑफ विंड लिखा है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं परमानेंट विंड, या इट इज ऑल्सो, हमने यहाँ पर 3 सीजनल विंड्स करे थे, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। जो हमारा विंड्स नहीं है, किसी कंट्री के नाम पर कोई विंड्स नहीं होती है। ठीक है, और किसी कंट्री से लिमिटेड भी कोई विंड्स नहीं ब्लो करती। कंट्री विंड्स का कोई कंट्री नहीं है, विंड्स की कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, एरिया नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अगर हम 3 को एलिमिनेट करें तो हमारा 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट, और हमें यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में हमारा 3 इज अ, यहाँ पर 3 ओनली है, दैट इज आंसर सी इज द ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओनली 3 इज द विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। हमने 3 टाइप में पढ़ा था, आपको याद आ रहा है ऐसा? परमानेंट विंड्स, ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली विंड्स। सीजनल विंड्स में हमने क्या पढ़ा था? मॉनसून विंड्स इन इंडिया के अंदर देखा था। लोकल विंड्स में लैंड एंड सी ब्रीजेस हमने देखा था। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ कंट्री विंड्स। ठीक है, विंड्स ओरिजिनेट विद द फिजिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री इज अ कंसिडर एज अ सीजनल विंड और लोकल विंड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। अगर आपका कोई डाउट है तो वह आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई सजेशन है कि मुझे किस तरीके से वीडियो को और मॉडिफाई करना है, किस तरीके से और आपके लिए बेटर वे में करना है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ही लोगों के लिए ये आप प्लेटफॉर्म है, ये आपका चैनल है, तो आप इस चैनल से, इस फैमिली से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। सो थैंक यू सो मच।